नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन पीरियड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय हम बड़े ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा धैर्य और हमारी इच्छा शक्ति हमें इस परिस्थिति से बाहर अवश्य निकालेगी। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं लाइनों के साथ हम आज के लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। आज चैप्टर 6 में प्रिंसिपल ऑफ ईएम मॉड्यूलेटर के अंदर हम DSB-SC वेव को जनरेट करने के मेथड्स का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने नॉर्मल ईएम वेव को स्टडी करने के लिए जो भी मॉड्यूलेटर सर्किट्स थे, जिसमें कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर, जो लीनियर मॉड्यूलेटर थे, उनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर, जो कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर था, उसका अध्ययन किया, जिसके द्वारा हमने एक नॉर्मल वेव जनरेट की। आज हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव जनरेट करने के लिए मॉड्यूलेटर सर्किट्स का अध्ययन करेंगे। जैसा दोस्तों पता है कि नॉर्मल वेव में जब हम ट्रांसमिशन करते थे तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था कि जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं उस सिग्नल में 33% पावर हमारी साइड बैंड्स में प्रयोग होती थी और 67.7% पावर कैरियर को ट्रांसमिट करने में प्रयोग होती थी, जबकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइड बैंड्स में होती है। कैरियर तो एक केवल उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस से ले जाने के लिए कार्य करता है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द पावर आर वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर वेव को ट्रांसमिट करने में 67% पावर वेस्ट होती है, और जबकि जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें भेजना है उसमें केवल 33% होती है। तो उस ड्रॉबैक को AMK को दूर करने के लिए डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव का अध्ययन किया गया था। जब आपको पढ़ाया गया था उस समय बताया गया था कि DSB-SC वेव में कैरियर को हम सप्रेस कर देते हैं, यानी कि हम मॉड्यूलेशन तो करते हैं कैरियर के साथ में, उसे मॉड्यूलेट करते हैं। कैरियर का जो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज जो भी हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं वो हम परिवर्तित करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग वेव, लेकिन ट्रांसमिशन से पहले हम कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। तो इससे हम लगभग 67% पावर को बचा लेते हैं। तो अब हम उसी DSB-SC वेव को कैसे हम जनरेट करेंगे, उसके लिए कैसे सर्किट्स होंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो साइड बैंड्स पे होती है। 2 साइड बैंड हमारे पास होते थे। जो आउटपुट वेव होती थी मॉड्यूलेटेड वेव, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, जिसमें से 67.7% जो पावर थी वो कैरियर को ट्रांसमिट करने में यूज होती थी। 33.3% पावर आपकी जो साइड बैंड्स हैं उनमें प्राप्त होती थी। तो DSB-SC वेव इज जनरेटेड बाय लीनियर मेथड। लीनियर मेथड से हम इसको जनरेट करते हैं और इसके लिए एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम जब हमने AM वेव जनरेशन का चैप्टर पढ़ा था उस समय हमने इसके ब्लॉक डायग्राम को स्टडी किया था, जिसमें हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर देते हैं और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम इनपुट सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT देते हैं और एक कैरियर सिग्नल CT देते हैं। तो ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो आउटपुट वेव मिलता है वो हमें DSB-SC मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होती है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव है SDSB-SCT = CT.MT, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट। कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो हमारा DSB-SC जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसका आउटपुट होता है। CT को हमने कंसीडर किया था AC cos 2π FCT, इट्स अ कोसाइन वेव, जिसमें FC इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव एंड AC इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। तो हमें DSB-SC वेव जो आउटपुट में मिलती थी दैट इज AC cos 2π FCT.MT, दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में कौन सा सर्किट यूज करें कि हमें आउटपुट पर एक डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर वेव प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों 2 हम मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है और दूसरा रिंग मॉड्यूलेटर है। यानी ये DSB-SC वेव को जनरेट करने के लिए बैलेंस मॉड्यूलेटर
और रिंग मॉड्यूलेटर, दो तरह के मॉड्यूलेटर सर्किट्स हम इसमें यूज करते हैं। हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। बैलेंस मॉड्यूलेटर का अगर हम देखें तो बैलेंस मॉड्यूलेटर में हम दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। यहाँ देखें, दिस इज दी कंस्ट्रक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी DSBSC वेव जनरेटर बैलेंस मॉड्यूलेटर, जिसमें देखें हम इसमें दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। दिस AM मॉड्यूलेटर M1 और AM मॉड्यूलेटर M2, ये दोनों ही प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हैं जो इनपुट को प्रोडक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम मॉड्यूलेटर 1 है उस पर तो मैसेज सिग्नल एम्प्टी दे रहे हैं, और मॉड्यूलेटर 2 पर हम 180 डिग्री या 90 डिग्री फेज शिफ्टर के द्वारा उस मैसेज सिग्नल को शिफ्ट करने के बाद तब हम AM वेव को देते हैं। यानी एक पे हम एम्प्टी दे रहे हैं तो दूसरे पे एक अपोजिट एम्प्टी दे रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव एम्प्टी है तो एक नेगेटिव एम्प्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। और जो ये कैरियर ऑसिलेटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग दी कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम कैरियर ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं। इससे जो हमें आउटपुट पे जो आउटपुट मिलता है दैट इज CT, जिसे हमने AC cos 2π FCT माना था। AC को यहाँ पर EC शो कर रखा है, इट्स सेम थिंग्स। यहाँ पर भी EC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। तो AC cos 2π FCT, तो यहाँ से कैरियर से दोनों पर कैरियर सिग्नल जाता है, मॉड्यूलेटर 1 पर भी मॉड्यूलेटर 2 पर भी। मॉड्यूलेटर 1 से जो हमें आउटपुट मिलता है इसे हम S1T बोल रहे हैं, और मॉड्यूलेटर 2 से जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम बोल रहे हैं S2T। फिर हमने एक समिंग डिवाइस यूज किया है जो इनका एल्जेब्रिक सम लेता है S1 और S2T का, और जो आउटपुट हमारे पास DSBSC आती है, वेव आती है, वो दैट विल बी दी एडिशन ऑफ दीज टू S1 एंड S2। सो दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी डबल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। तो ये हमने यही लिखा है, टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आर यूज्ड इन बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड अपोजिट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड। हम दोनों पे अपोजिट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। कैरियर को हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे अप्लाई कर रहे हैं बाय द कैरियर ऑसिलेटर। कैरियर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज कैंसिल आउट ईच अदर। जब हम आउटपुट लेते हैं दोनों मॉड्यूलेटर पर, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, एक S1T मिल रहा है और एक S2T मिल रहा है, इन दोनों में जब हम इनका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इस CT MT और एक CT माइनस MT, तो हमें यहाँ पर कैरियर वाला जो टर्म है वो दोनों का इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन फेज हो जाता है, जिसकी वजह से कैरियर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जब हम समर पर हम जब इनको रिजल्टेंट निकालते हैं तो वहाँ पर कैरियर जो है कैंसिल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैरियर हमने सप्रेस कर दिया। ओनली 2 साइड बैंड ऑब्टेन एट द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर जो हमें जो मिलता है उसमें केवल 2 साइड बैंड्स मिलते हैं। बोथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मस्ट बी बैलेंस्ड सो दे कैन कैंसिल आउट दी कैरियर। लेकिन इसमें विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि जो बैलेंस मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बैलेंस रहने चाहिए। मतलब यानी कि बैलेंस का मतलब ये है कि दोनों का जो आउटपुट है वो अगर एक में 1 मिल रहा है कैरियर से तो एक में -1 मिलना चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए, यानी दोनों सेम होनी चाहिए, जिससे हमें आउटपुट जो मिले वो MT CT का परफेक्ट प्रोडक्ट मिले, जिससे कि वो कैरियर को कैंसिल आउट कर सकें। अगर कैरियर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा मैग्नीट्यूड में तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए हमें जो आउटपुट में चाहिए वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन फेज। तो इक्वल मैग्नीट्यूड जब भी आएगा जब दोनों मॉड्यूलेटर बैलेंस होंगे। तो यहाँ देखें वर्किंग ऑफ द बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो S1T जो मॉड्यूलेटर 1 से जो आउटपुट मिलता है हमें, दिस इज द AM वेव AC 1 + KAMT cos 2π FCT है, और S2T जो मिल रहा है हमारे पास वो AC 1 - KAMT cos 2π FCT। एक S1T है एक S2T है, दोनों मॉड्यूलेटर से अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट फ्रॉम सबट्रैक्टर, जो हमारे पास एडर है जो एल्जेब्रिक सम लेता है वो S1T - S2T करेगा। तो S1T और S2T की वैल्यू हमने दोनों पुट कर दी। तो यहाँ से देखें तो हमने कैरियर वाला जो AC cos 2π FCT है ये टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या मतलब 2KA AC MT cos 2π FCT। सो इट इज़ दी नथिंग, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ CT एंड MT। तो AC 2KA AC को हमने AC डैश कह दिया है, तो हमारे पास आ गया AC डैश MT cos 2π FCT। सो दिस इज दी आउटपुट ऑफ दी DSBSC वेव जनरेटर। तो ये देखें तो दिस इज नथिंग, इट्स अ सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड इनपुट वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव दोनों का प्रोडक्ट है। तो hence from equation 2 it is clear that the output from balanced modulator is the product of carrier signal and modulating signal, दोनों का प्रोडक्ट है। So we can say that the output obtained from the balanced modulator is a DSBSC wave। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे जो आउटपुट मिला है वो एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम यूजिंग
FET हम बना सकते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर जो हमने यूज किया है, कि मॉड्यूलेटर सर्किट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, या तो हम डायोड से या ट्रांजिस्टर से किसी से भी हम डिवाइस से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर T1 यूज किया है, और यहाँ पर इनपुट पर हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज करके यहाँ से कैरियर को इनपुट दिया है, और ट्रांसफार्मर T1 से हमने ऑडियो सिग्नल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसको अप्लाई किया है। तो दी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज एट बोथ FETs आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। जब हमने सेंटर टेप, क्योंकि आउटपुट पर जो सेकेंडरी है वो सेंटर टेप्ड है, इसलिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों FET पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, क्योंकि एक पॉजिटिव में तो दूसरा जो सेंटर टेप की सेकेंडरी है वो नेगेटिव में हुई। तो इस तरह से एक पर अगर पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है तो दूसरे पर 180 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज जा रहा है, यानी नेगेटिव सिग्नल जा रहा है आउट ऑफ फेज ड्यू टू कैरियर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। कैरियर सिग्नल अप्लाइड एट बोथ FETs थ्रू T2 इज इन फेज। अब ट्रांसफार्मर T2 के द्वारा जो हम कैरियर अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही FET पर सेम फेज में होगा, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो अपोजिट फेज में अप्लाई हो रहा है और कैरियर सेम फेज में अप्लाई हो रहा है। तो व्हेन इनपुट सिग्नल इज जीरो देन द करंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज। जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मान लीजिए कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो इनपुट सिग्नल, उस कंडीशन में केवल कैरियर सिग्नल फ्लो होगा, और कैरियर सिग्नल की वजह से जो ड्रेन पर जो हमें आउटपुट मिलेगा ड्रेन टर्मिनल पर, वो अपोजिट इन फेज और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और फेज अपोजिट होगा। इसलिए दोनों जो आउटपुट हैं कैरियर की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से कैरियर सप्रेस हो जाएगा। जब हम उस पर MT अप्लाई करेंगे देन ड्रेन करंट फ्लोज इन प्राइमरी ऑफ T3। उस कंडीशन में जैसे ही हमने MT अप्लाई किया तो ड्रेन करंट क्या है, इस T3 ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू CT एंड MT, CT और MT दोनों के कारण। तो जिस MT के कारण CT का जो अम्पलीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। तो FET इज नथिंग, इट्स बेसिकली स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है। इसमें देखें तो स्क्वायर लॉ, तो इसके जो करंट इक्वेशन है ID1 इक्वल टू A1 VGS प्लस A2 VG1 S1 का स्क्वायर। नॉन लीनियर डिवाइस है तो नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसे ID1 ID2 हमने दोनों निकाल लिया। VG1 S1 हमारे पास क्या होगा, CT प्लस MT, क्योंकि गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो MT और CT पर डिपेंड करेगा, और MT रेगुलरली चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो उसके अकॉर्डिंग CT भी चेंज होगा। तो ओवरऑल जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो CT प्लस MT होगा। इसी तरह से दूसरे FET ट्रांजिस्टर के गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वो CT माइनस MT होगा, क्योंकि दूसरे पे जो MT अप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू दिस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। आउटपुट सेकेंडरी T3 से हमें क्या मिलेगा, ID इक्वल टू ID1 माइनस ID2, दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ID की वैल्यू ID1 और ID2 की वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो VGS1 नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ VGS1 VGS2 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जो हमने CT प्लस MT निकाला, CT माइनस MT। तो हमारे पास जो ID आएगा फाइनली दैट इज 2A1 MT प्लस 4A2 CT MT। दिस इज द इक्वेशन। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ CT एंड MT इन इक्वेशन 6। अब इसमें CT और MT की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ID की वैल्यू हमारे पास 2A1 AM cos 2 pi FMT प्लस 4A2 AC cos 2 pi FT प्लस AM cos 2 pi FMT। जब इस सिग्नल को हम बैंड पास फिल्टर से पास कर देंगे तो केवल हमें ये DSB SC वेव तो पास हो जाएगी, ये वाला टर्म जो है इसमें से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमें जो टर्म मिल रहा है दैट इज दी DSB SC वेव, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो इसमें हमने कैरियर को कैंसिल आउट कर दिया ट्रांसमिट करने से पहले, केवल हमने मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर को यूज किया है, और जब हमने सिग्नल को मॉड्यूलेट कर लिया देन हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया, उसको ट्रांसमिट कर दिया, जिससे हमने लगभग 67% पावर बचा ली। अगला जो मॉड्यूलेटर है दैट इज रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर को जनरली हम 4 डायोड से बनाते हैं, आप देखें, और चारों डायोड एक रिंग की फॉर्म में लगे हुए हैं, D1 D2 D3 D4 एक रिंग की फॉर्म में लगाया हुआ है। इन बैलेंस मॉड्यूलेटर द कैरियर कैन बी कैंसल आउट इन आइडियल कंडीशन। बैलेंस मॉड्यूलेटर में हमने कहा था कि कैरियर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कैरियर एक दूसरे को कैंसिल आउट जब ही करेंगे जब दोनों मॉड्यूलेटर बैलेंस्ड हो। अगर एक मॉड्यूलेटर दूसरे से स्लाइटली भी डिफर कर गया तो उसकी वजह से कैरियर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम नहीं रहेगा, अपोजिट फेज तो होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें कैरियर मिल जाएगा। कैरियर जब ही कैंसिल आउट होगा जब मैग्नीट्यूड बराबर हो और फेज अपोजिट हो, तो वो जब ही संभव है जब दोनों मॉड्यूलेटर बैलेंस्ड हो। तो द कैरियर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर इज कैंसिल आउट बाय द ट्यूनिंग ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। इसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर की ट्यूनिंग के द्वारा हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैरियर इज सप्रेस्ड बाय द सर्किट, सर्किट के द्वारा कैरियर सप्रेस हो जाता है। कैसे होता है, व्हेन कैरियर सिग्नल इज पॉजिटिव, जब यहाँ से हमने कैरियर सिग्नल जो अप्लाई किया है
वो जो ट्रांसफार्मर T1 और T2 है, T1 और T2 है, उन दोनों की सेकेंडरी पर सेंटर टेप पर हमने सेकेंडरी पर यूज किया है। जब हम कैरियर सिग्नल पॉजिटिव होता है उस कंडीशन में डायोड D1 और D3 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होंगे और वो कंडक्ट करेंगे, जबकि डायोड D2 और D4 रिवर्स बाइस में होंगे, वो कंडक्ट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन कैरियर सिग्नल इज नेगेटिव देन D2 एंड D4, उस कंडीशन में D2 एंड D4 कंडक्ट करेंगे और D1 एंड D3 रिवर्स बाइस में होंगे। तो D1 D2 कंडक्ट करने की वजह से आपको आउटपुट मिलेगा। तो पोलरिटी ऑफ T1 एंड T2 चेंजेस, T1 और T2 की पोलरिटी रेगुलरली बदलती है। जब इनपुट सिग्नल में अप्लाई करेंगे तो इसमें पहले पॉजिटिव सिग्नल इनपुट का जाएगा, फिर वो नेगेटिव में जाएगा। तो पोलरिटी विल बी रेगुलरली चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ रिंग मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट ऑफ CT एंड MT इज ऑब्टेन। तो आउटपुट हमें इस MT और CT का प्रोडक्ट हमें इसमें मिल जाता है। सो दिस इज दी रिंग मॉड्यूलेटर। तो इसमें बस एक ही एडवांटेज है कि जो बैलेंस मॉड्यूलेटर के अंदर समस्या थी कि उसमें हमें दोनों मॉड्यूलेटर को बैलेंस करना पड़ता था। अगर वो परफेक्ट बैलेंस नहीं हुए तो उस कंडीशन में जो कैरियर था वो सप्रेस नहीं होता था। तो हमारा मेन पर्पज़ ये था कि मॉड्यूलेशन तो सिग्नल का हो, लेकिन मॉड्यूलेशन के बाद कैरियर सिग्नल सप्रेस हो जाए। तो ये हमारा मेन एम था। तो दिस इज़ अबाउट दी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।